हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश की एक नई वीडियो में। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अपने सामने खड़ी है साक्षात कावासाकी निंजा ZX-10R और इसका रिव्यू, इसके फीचर्स के बारे में बात करने का मौका मुझे आज दिया गया है कावासाकी इंदौर की तरफ से। सो थैंक्स टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक लीटर क्लास बाइक है और ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी के बारे में हमें कुछ अच्छे से जानना हो या डीपली समझना हो तो सबसे पहले हमें उनके राइवल्स या कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और ये बाइक के राइवल्स मेनली होते हैं यामाहा R1, BMW S1000RR, डुकाटी B4S। और जैसा आपने नोटिस किया होगा, ये जितनी भी मैंने बाइक्स आपको बताई है ये सारी कावासाकी ZX-10R से महंगी है कहीं ना कहीं। तो ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लीटर क्लास बाइक है। तो एक मिडिल क्लास लड़के का जो सपना होता है कि मैं एक लीटर क्लास बाइक ओन करूँ, तो ये ऐसी बाइक है जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मीडियम बजट में सपना पूरा कर देती है। तो ये अपने सामने 2023 का लेटेस्ट मॉडल खड़ा हुआ है 10R का। इसमें मेनली 2 कलर्स आते हैं। पहला है लाइम ग्रीन, सेकंड है पर्ल रोबोटिक वाइट। अगर पर्सनल चॉइस अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ये रोबोटिक वाइट पर्ल ज़्यादा पसंद है। इसका एक शोरूम प्राइस ऑल ओवर इंडिया 16.15 लाख रुपीज़ है और यहाँ पर इंदौर MP में इसका ऑन रोड प्राइस है 18.9 लाख। इसमें 998 सीसी का 4 स्ट्रोक इनलाइन 4 लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 16 वॉल्व्स के साथ आता है और ये 203 bhp निकाल कर देता है एट 13,200 RPM। और इसमें 114.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 11,400 RPM पर। ये 6 गियर के साथ आती है और इसकी टॉप स्पीड की अगर बात करें तो ये 299 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है और बहुत ही मिनिमल टाइम में। और कंपनी इसको लॉक करके देती है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी 299 kmph से ज़्यादा जाने की है, कि उससे ज़्यादा जा सकती है। बट वहाँ पर जितने भी लीटर क्लास बाइक होती है या जितनी भी रोड लीगल बाइक्स होती है उनकी जो भी टॉप स्पीड है वो लॉक होती है 299, 300 से ऊपर कभी नहीं जा सकती वो। और सबसे बेहतरीन, इसका अगर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में ये बिता देती है तो सिर्फ मात्र 3 सेकंड में चली जाती है। भाई 3 सेकंड किसको बोलते हैं। अब ये इतनी टॉप स्पीड पर जाती है तो इसमें फ्यूल कितने लीटर्स का कैपेसिटी है, इसमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब माइलेज, अगर ये इतना भागती है तो इसका माइलेज कंपनी जो क्लेम करती है वो है 16.2 kmpl का। मतलब एक एवरेज जो 15-20 लाख की कार होती है उसका जितना एवरेज होता है उतना ही ये देती है। अब बेसिक मेज़रमेंट्स की अगर बात करें तो इसकी जो सीट हाइट है वो 835 mm की है। जैसे कि मेरी हाइट है 5'10", तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती पैर टिकाने में या कुछ भी करने में, हैंडल करने में। बाइक आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm का है जो कि एक डिसेंट। इसका वेट जो कि है 207 kg का, सिर्फ 207 kg का है ये इसका वेट। इसमें एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं जो कि 17 इंच के फ्रंट और रेयर दोनों ही टायर्स आपको मिलते हैं। इसमें फ्रंट टायर 120/70 ZR17 का टायर मिलता है आपको साइज़, और जो रियर टायर है उसमें 190/55 ZR17 का मिलता है जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोफाइल है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना ब्रॉड टायर है ये यहाँ पर। सो उसकी स्टेबिलिटी ही फिर उतनी रहती है। शार्प टर्न में, रोड पर कितनी आप लीन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर ही डिपेंड होती है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्म करती है ये। तो चलो आप थोड़ा इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में ऑल LED हेडलाइट्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। का फ्रंट का ये जो डिज़ाइन है एकदम शार्प कटिंग, मतलब एरोडायनेमिक्स के साथ में, तो इससे बहुत ही स्टेबिलिटी मिलती है हाई स्पीड्स पर बाइक को। और ये जो आप एयर इनटेक का वेंट देख रहे हैं ये भी फुली फंक्शनल है। इसका ये एरोडायनेमिकली बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाई स्पीड पर गाड़ी को ये आगे से उठने नहीं देती है। और इसमें डुअल चैनल ABS आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें 4 प्रकार के राइडिंग मोड्स में मिल जाता है। सो एक बिगिनर के लिए भी अगर इसमें अपने को कम पावर में चलाना हो तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक मोड दिया हुआ है।
सो फर्स्ट मोड है स्पोर्ट्स मोड, जिसमें कि इसका फुल पोटेंशियल मिलेगा आपको। सेकंड है रोड मोड। थर्ड है रेन मोड। रेन में ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ट्रैक्शन ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेता है, तो जिससे आपको प्रॉपर ग्रिप मिलती है रोड के साथ में। फोर्थ है राइडर मोड, जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ये पर्टिकुलर एक राइडर के हिसाब से अपन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें 4.3 इंचेस का TFT फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें अपन अपने स्मार्टफोन को पेयर कर सकते हैं। एक राइडियोलॉजी ऐप आता है जिसके थ्रू अपन कनेक्शन कर सकते हैं बिटवीन आवर फोन एंड दिस बाइक, और जिसके थ्रू अपन ये स्क्रीन पर नोटिफिकेशन अपने को मिल जाता है। अब इसमें जो सस्पेंशंस हैं फ्रंट और रियर, वो दोनों ही शोवा के हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। फ्रंट के ये जो डुअल फोर्क जो है वो फुल्ली एडजस्टेबल है, और रेयर में आपको ये मोनो शॉक मिल जाता है सिंगल। अब स्टीयरिंग पर इसके लेफ़्ट साइड के कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं। पहला ये बटन आपको पासिंग का मिल जाता है। अगर सामने कोई भी व्हीकल आता है तो आप उसे पासिंग लाइट्स दे सकते हैं। ये जो बटन्स है ये TFT स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। ये क्रूज़ कंट्रोल्स के बटन्स हैं, जिसमें कि अपन बटन से भी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रीसेट का बटन, नीचे की साइड इंडिकेटर का बटन दिया हुआ है, और उसी के जस्ट नीचे हॉर्न का बटन है, जिसकी कि बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इतना हैवी इंजन है तो इसकी साउंड ही सामने वाले को अलग ही सुनाई दे जाती है, तो वो ऑटोमेटिक ही साइड दे देता है। और फिर अगर इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लो, जो कि मेनली लगाते ही हैं लोग, तो उसके तो फिर क्या ही कहना है भाई, इसकी आवाज़ बहुत ही सही रहती है। अब राइट हैंड साइड, ये सिंगल बटन में ही आपको किल स्विच मिल जाता है, मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसी में सेल्फ है। अगर अपन इसको पूरा नीचे करेंगे तो ये सेल्फ के जैसे भी काम करेगा। और इसके जस्ट नीचे जो सिलेक्ट का बटन है वो भी TFT स्क्रीन के लिए दिया हुआ है। इसमें रियर का जो टेल लाइट है वो भी फुल LED लाइट है, बहुत ही सही है। और इसमें चारों इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर आपको फुल्ली LED मिलती है, मतलब सारे जितने भी लाइट्स हैं सारे ही LED दिए हैं एक बाइक में। अरे सबसे मेन चीज़, इसकी ब्रेकिंग के बारे में बात करना तो भूल ही गए। तो इसमें टॉप ऑफ द लाइन ब्रेम्बो की ब्रेकिंग मिलती है बाइक में, क्योंकि भाई इतनी पावर है इस बाइक में, जितनी तेज़ ये भागती है तो उतनी ही स्पीड से इसको रुकना भी पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। फ्रंट साइड पर M50 के कैलिपर्स आ जाते हैं, जिसके के साथ इसमें डुअल डिस्क मिलती है सामने की साइड 330 mm दोनों, और रियर में इसमें सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है, जो कि 220 mm डिस्क पे काम करता है। सो लास्ट थिंग, अपन इसके क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर के बारे में बात करते हैं। सो क्विक शिफ्टर से क्या होता है कि अपन गियर की अप शिफ्टिंग विदाउट क्लच प्रेस करे भी कर सकते हैं, और ऑटो ब्लिपर मतलब कि अपन गियर डाउन शिफ्ट भी विदाउट क्लच कर सकते हैं। और ये ZX10R की खासियत है कि इसमें जो गियर शिफ्टिंग विदाउट क्लच होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। सो भाई ये थी निंजा ZX10R, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी लगी मुझे तो बजट में, क्योंकि अप्रॉक्स 19 लाख के अप्रॉक्स ये आ जाती है ऑन रोड इंदौर में, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, और बाकी स्टेट्स में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा। तो एक लीटर क्लास इतने बजट में आना एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे ख्याल से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस का ड्रीम है कि एक लीटर क्लास बाइक वो ओन करना चाहते हैं। और गाइस आगे बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आने वाली है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं एंड तक आ चुके हैं इस वीडियो के, तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ डू सपोर्ट गाइस। थैंक यू सो मच।